यह कहानी है वर्ष 1995 की, जब मुंबई शहर अपने ग्लैमर और क्राइम दोनों के लिए मशहूर था। उस समय की घटनाएं, अंडरवर्ल्ड डॉन और पुलिस के बीच की झड़पें सभी को रोमांचित करती थीं। इसी बीच एक अजीबोगरीब घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस घटना का नाम पड़ा अटैची कांड। भाग 1। राजेश वर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक मुंबई की एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट था। हर रोज की तरह वह सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता था और शाम को 7 बजे लौटता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन राजेश ने ऑफिस से लौटते समय एक अजीब अटैची देखी। वह अटैची फुटपाथ पर पड़ी थी। राजेश ने सोचा किसी का सामान गिर गया होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो अटैची पूरी तरह से बंद थी और उस पर कोई पहचान चिन्ह नहीं था। राजेश को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वह कुछ समय तक वही खड़ा रहा, उम्मीद करते हुए कि शायद कोई इसे लेने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाग 2। राजेश ने अटैची उठाई और उसे घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने अटैची खोली और चौंक गया। अटैची में लाखों रुपए की नकदी, कुछ कीमती गहने और एक बंदूक थी। राजेश को यह समझ में नहीं आया कि यह अटैची किसकी हो सकती है और इसे यहाँ क्यों छोड़ा गया। उसने पहले सोचा कि वह इसे सीधे पुलिस के पास ले जाए, लेकिन फिर उसे डर लगा कि कहीं पुलिस उसे ही इस मामले में फंसा न दे। राजेश ने अपनी पत्नी पूजा को बुलाया और उसे यह सब दिखाया। पूजा ने कहा, हमें यह सब पुलिस को सौंप देना चाहिए, लेकिन राजेश ने कहा, अगर यह किसी अंडरवर्ल्ड का काम है तो हमें इसमें नहीं फंसना चाहिए। पहले हमें यह पता करना होगा कि यह अटैची किसकी है। पूजा ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में डर और संदेह बना रहा। भाग 3। अगले दिन राजेश ने ऑफिस से छुट्टी ली और उस अटैची की जांच करने लगा। उसने पाया कि अटैची के अंदर एक छोटी सी डायरी भी थी। डायरी में कुछ नाम और फोन नंबर लिखे थे। राजेश ने एक एक करके उन नंबरों पर कॉल किया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। डायरी में एक अजीब कोड भी लिखा था, जो राजेश की समझ से परे था। उसने इंटरनेट पर कोड ब्रेकिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। उसने कुछ पुराने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने कोई समाधान नहीं बताया। आखिरकार राजेश ने तय किया कि वह इस मामले की जांच खुद करेगा। उसने अपने एक दोस्त सुरेश से मदद मांगी, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। सुरेश ने कहा, यह मामला बहुत पेचीदा लगता है, हमें सावधानी से काम करना होगा। भाग 4। सुरेश ने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसने पाया कि अटैची में मिली नकदी और गहने एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन राघव सिंह से जुड़े हो सकते हैं। राघव सिंह ने हाल ही में पुलिस को चकमा देकर एक बड़ा बैंक लूट किया था और यह संभावना थी कि यह सामान उसी का था। सुरेश और राजेश ने तय किया कि वे इस मामले को सुलझाने के लिए राघव सिंह के गुर्गों का पीछा करेंगे। एक रात वे एक गुप्त बैठक में राघव सिंह के गुर्गों की बात सुनने में कामयाब रहे। वहां उन्हें पता चला कि राघव सिंह खुद इस अटैची की तलाश में है और जिसने भी यह अटैची पाई है वह उसकी जान खतरे में डाल रहा है। राघव के गुर्गों की बातचीत से यह भी पता चला कि अटैची के अंदर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है, जो राघव के कई आपराधिक गतिविधियों का सबूत है। इस दस्तावेज की वजह से राघव बेहद बेचैन था और वह इसे किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता था। भाग 5। राजेश और सुरेश ने अब तक की सारी जानकारी पुलिस के पास ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां एक अजीब मोड़ आया। वहां के पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह इस मामले को नहीं ले सकता, क्योंकि यह मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है और इसमें उसकी जान को भी खतरा है। राजेश और सुरेश निराश होकर लौट आए, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने तय किया कि वे खुद इस मामले को सुलझाएंगे और राघव सिंह को पकड़वाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक जाल बिछाने की योजना बनाई। सुरेश ने अपने संपर्कों के माध्यम से राघव सिंह को यह संदेश भेजवाया कि अटैची उसके पास है और वह उसे लौटाने के लिए तैयार है। इसके बदले में सुरेश ने राघव सिंह से 10 लाख रुपए की मांग की। राघव सिंह ने इस प्रस्ताव को मान लिया और मिलने का स्थान और समय तय कर दिया। भाग 6। मिलने के दिन सुरेश ने पुलिस को सूचित किया और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खास इंतजाम किए। राजेश और सुरेश ने तय स्थान पर पहुंचकर राघव सिंह से मिलने का इंतजार किया।
जैसे ही राघव सिंह वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अटैची को जब्त कर लिया। राघव सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ के लिए लिया और उसके सारे गुर्गों को भी पकड़ लिया। राघव सिंह ने स्वीकार किया कि उसने ही बैंक लूट की योजना बनाई थी और अटैची में रखा सामान उसी का था। इस केस के सुलझने के बाद राजेश और सुरेश को पुलिस ने सम्मानित किया और उनके साहस की प्रशंसा की। भाग 7। इस घटना के बाद राजेश और सुरेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। राजेश की कंपनी में उसे प्रमोशन मिला और उसकी पत्नी पूजा भी गर्व महसूस करने लगी। सुरेश को भी अपने काम के लिए बहुत सराहना मिली और उसे और भी बड़े मामलों में काम करने का मौका मिला। राघव सिंह और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद मुंबई शहर में एक बार फिर से शांति का माहौल बन गया। पुलिस ने उन सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया जो राघव के अपराधों के सबूत थे और उन्हें कोर्ट में पेश किया। राघव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके साम्राज्य का अंत हो गया। भाग 8। राजेश और सुरेश ने इस मामले से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके साहस और धैर्य ने न केवल उन्हें एक नई पहचान दिलाई बल्कि उन्हें जीवन में एक नया उद्देश्य भी दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में यह सिद्ध किया कि आम आदमी भी अगर चाहे तो बड़े से बड़े अपराधियों को मात दे सकता है। इस घटना ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उन्होंने अपनी जिंदगी को समाज सेवा में समर्पित कर दिया। राजेश और सुरेश ने मिलकर एक संगठन बनाया जो अपराधियों के खिलाफ काम करता था और समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करता था। भाग 9। उनके संगठन ने कई बड़े अपराधियों को पकड़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेश और सुरेश की कहानी अब बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी। उनके साहस और संघर्ष की कहानियां अब स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने लगी। राजेश और सुरेश ने अपने संगठन के माध्यम से कई पुलिसकर्मियों और जांच एजेंसियों को ट्रेनिंग भी दी। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि कैसे आम आदमी भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाग 10। इस पूरी घटना के बाद राजेश और सुरेश ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने अपनी पुरानी नौकरियों को छोड़कर पूरी तरह से अपने संगठन को समर्पित कर दिया। उनके संगठन ने कई गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया। राजेश और सुरेश की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास साहस और धैर्य हो तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अटैची कांड आज भी मुंबई की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है और राजेश और सुरेश की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है।